Greetings everyone, I am Rakesh Sharma, Certified Language Trainer, and in today's video we will be discussing about the usage of present continuous tense. Now as the name suggests, present continuous tense, continuous means something that is ongoing, जो कुछ चलता जा रहा है. इसको हम continuous tense भी कहते हैं और progressive tense भी कहते हैं. Progressive क्यों? क्योंकि कोई action, कोई ऐसा काम जो कुछ समय तक चलता जा रहा है. अब जो भी काम हम अभी इस मोमेंट में कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ऐसे वाक्यों को और ऐसे सेंटेंसेस को जब हमने एक्सप्रेस करना है कि हम अभी इस मोमेंट में क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. सो फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. और वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं या बेस फॉर्म लेते हैं. अब सबसे पहली चीज़, जब कभी भी मैं आपसे कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करूं, आपके दिमाग में जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आनी चाहिए, दैट इज कंटिन्यूअस मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी. चाहे वो किसी भी टाइप का कंटिन्यूअस होए, चाहे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करें, चाहे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करें, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस. Continuous means verb plus ing. That's it. अब आगे बढ़ेंगे. जब continuous tense मैंने बोला, आपके दिमाग में आ गया verb plus ing. अब present continuous tense है, इसका मतलब जो actions हम अभी at the moment कर रहे हैं, उसको हम present continuous tense में बोलते हैं. जैसे currently इसमें हम या तो is, am, are लगाएंगे और verb plus ing is a compulsion for each and every sentence. That means in either of the sentences we will use is or am or are, but verb plus ing has to be used in all the sentences. ये मतलब इसका ये है कि जब हम present continuous tense के sentences बनाते हैं या जब हम इस tense में बात करते हैं, तो या तो किसी सेंटेंस में इज लगता है, या तो एम लगता है, या तो आर लगता है. वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के सेंटेंस को यूज कर रहे हैं. बट वर्ब प्लस आईएनजी हर सेंटेंस में ही लगता है. मतलब कंटिन्यूअस मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी, यू कैन नॉट एस्केप दैट वर्ब प्लस आईएनजी. सो लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स. आई एम टीचिंग. सो अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग. अब आप देखिए, फॉर्म मैंने आपको बताया इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. तो यहाँ पे मैंने एम यूज किया. और देखिए मैंने आपको बताया था एक्सक्यूज मी, दैट टेंस में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होगा. तो लेट्स आइडेंटिफाई वर्ब इन दिस लाइन. आई एम टीचिंग. एनी गेसेस गाइस? टीच करना, कोई काम करना हुआ, सो टीच इज द वर्ब. और verb plus ing मैंने आपको बोला. So teach is the verb and ing is the form. I am teaching. अब देखिए teaching आ गया आपका present continuous tense में, but मैंने is नहीं यूज किया, मैंने are नहीं यूज किया, but मैंने am यूज किया. Now let's discuss another sentence with are. You are listening. आप सुन रहे हैं. You are listening. So now what have I used? Are. देखिए you are, and can you identify the verb again in this line? सुनना भी एक टाइप का वर्क हुआ. So listen is the verb and ing is there. So you are listening. Another example, he is studying. अब देखिए इसमें से is verb plus ing तो है ही है. Okay, so which one is the verb in this line? Study. पढ़ना भी काम करना हुआ, study plus ing. So he is. यहाँ पे हमने is लगा लिया. And another example, we are jumping. हम सारे क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं. We are jumping. Like मैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या आप आपके फ्रेंड्स हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि हम जंपिंग कर रहे हैं. क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये कुछ समय तक चलता जाता है. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने जस्ट एक स्नैप ऑफ अ फिंगर के साथ ये
ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको कुछ घोल के पिला दिया है कुछ मैजिक और आपको आ गया. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड इट इज टेकिंग टाइम गाइस. ऐसा नहीं है कि ये जस्ट 1 सेकेंड, इट इज जस्ट मैटर ऑफ स्नैप ऑफ अ फिंगर. ये टाइम ले रहा है इस चीज को, मुझे आपको टाइम देना पड़ रहा है. मे बी 5 मिनट्स, मे बी 6 मिनट्स. कोई ऐसा काम जो थोड़े समय तक कंटिन्यू हो रहा है, जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो मूव कर रहा है कुछ समय तक. सो उन सेंटेंसेस को जब भी मैं बताऊंगी, उन सेंटेंसेस के बारे में, द टाइप ऑफ टेंस दैट आई विल यूज इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो दिस इज guys one of the most simplest ways to understand present continuous tense. And why is it, again I'm telling you, do not confuse yourselves or do not get scared with the word tense. Tense is nothing but reference to time. जब भी हम टाइम के बारे में बात करते हैं कि हमने कोई काम कब किया था या हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को जब मैं एक्सप्रेस करूंगी, सो आई विल बी यूजिंग द टाइम. सो दिस टाइम in which I am talking about things which I am doing currently, जो मैं अभी currently कर रही हूँ, उन चीज़ों को express करूँगी मैं present continuous tense में. We are jumping, हम कूद रहे हैं, we are jumping. So let's just recapitulate what are the things that you should know in continuous tense. Whenever I am talking about a continuous tense, what is the first thing that should come to your mind? Yes. I know you can make out. Continuous tense, verb plus ing. Right. Now, depending on the type of sentence, we'll either be using is or are or am. As I told you, with I, we use am. With you, are. With he or she, is. With we, are. So, is, am, are plus verb plus ing. No, so I just want you all to practice 1 or 2 sentences and please put it in the comment box so that I can go through it and I can also respond to whatever you're learning side by side. I hope you liked the video and found it informative. Do not forget to like and subscribe. Thanks for watching.